ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। अनंत अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। देवादि देव एकचार से मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय हो। चारद चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय हो। बात्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महाराजों की बोले परम पूजाचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। धर्म प्रेमी बंधु, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछी परिवर्तन का समारोह है, मतलब एक तरह से सम्मान समारोह है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब सबने बहुत कुछ काम किया है तो उनका एक मूल्य भी हुआ करता है। ये अच्छी बात है। तो बंधुओं, पीछे अपने आप में कुछ उपदेश देती है, उस उपदेश को बतलाने की आवश्यकता नहीं हुआ करती है, बल्कि वह स्वयं ही एक उपदेश दे रहे और वह उपदेश क्या है, वह उसके गुणों से बतलाया जा रहा है कि पिछिका में जो गुण होते हैं वो गुण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है। और वह कहती है कि जैसे हम हैं ऐसी ही लेने वाले भी बने रहें और देने वाले भी बने रहें, और जो उसकी सेवा करने वाले हैं वो भी ऐसे ही बने रहें। तो अपन एक विचार करें कि आखिर इसमें क्या गुण है। तो आचार्य भगवंतों ने कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको मयूर की पिच्छी लेना है, ये कुछ नहीं लिखा। उन्होंने कुछ गुण बताए हुए हैं और वो गुण भगवती आराधना में शिवकोटि मुनिराज ने लिखा हुआ है कि रज से दानम गहनम मद्दौ सुकमालता लघुत्तम चे इत्थे ते पंचगुणा ते पसंथी प्रतिधा। कहा है कि इसमें कुछ गुण बतलाए हुए हैं और सबसे पहला गुण कहा है कि रज से दानम गहनम। रज, रज का अर्थ होता है धूल। क्या होता है? बोलो भाई, क्या होता है पीछे वालों? भोजन तो तैयार है, आप चिंता ना करो, बोलते जाओ, है ना? तैयार है ना नरेश जी? भोजन तैयार है? हाँ भाई तैयार है। हाँ, मगर तो आधा घंटे बाद महाराज जी आपके संबोधन के और थोड़ा सा कार्यक्रम है, उसके बाद तैयार है। अभी कार्यक्रम तो चलेगा, चिंता नहीं करो। अभी बहुत का सम्मान बाकी, ये सब बाकी चलेगा कार्यक्रम, 1 घंटे चलेगा, चिंता नहीं करो। तो कहा कि सबसे पहला गुण है रज का। रज मतलब होता है धूल। ये पिछिका कभी धूली को ग्रहण नहीं करती है, कितने ही धूली में डाल दो। आपने ध्यान दिया हो, साधु संत कभी भी चल के आते हैं, सबसे पहले तुम्हारे पाद प्रक्षालन कराने से पहले वो अपने प्रक्षालन पिछिका से करते हैं, रज को दूर करते हैं, धूल को दूर करते हैं। रज को दूर नहीं करते, वह चल करके आते हैं। और अगर कोई जीवों ने उनके पैरों में आश्रय बना लिया हो तो उसको धीरे से दूर करते हैं कि कहीं तुम्हारी विराधना हो जाए। उसके लिए वह धूल को दूर कर देते, मतलब उसको जीवों को दूर कर देते। और रज का अर्थ होता है जिनागम में
ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म को रज कहा हुआ है। इसलिए अरहंत भगवान के गुण बतलाते हुए कहा है अरि रज रहस्य विहीन। क्या है कि वो अरि रज और रहस्य विहीन होते हैं। अरि कहते हैं कर्म शत्रु को, मतलब मोहिनी कर्म को अरि कहते हैं शत्रु, और रज कहते हैं ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म को रज कहते हैं, और रहस्य कहते हैं अंतराय कर्म को। का वह इन चारों कर्मों से दूर होते हैं। तो ऐसे ही वह सबसे पहले हमें पिछिका उपदेश देती है कि रज से दूर रहना है। मतलब जैसे पिछिका रज को ग्रहण नहीं करती है, वैसे हम भी इन ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म को दूर करने का पुरुषार्थ करें। ये उसका पहला उपदेश हमारे लिए हुआ करता है। का रज को हम दूर करने का पुरुषार्थ करें कि जो कर्म हमारे केवल ज्ञान को आवृत कर रखा है का उसको हम दूर करें। और अरिरज रहस्य का और अंतराय कर्म जिससे सारी दुनिया परेशान है। जहां देखो जिस कार्य को करने जाओ लोग आते हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो हमारा काम बन जाए थोड़ा। क्यों नहीं बन रहा काम? क्योंकि ये रहस्य रूपी जो कर्म है, ये कर्म हमारे सारे कामों को बिगाड़ता है। उसका नाम ही अंतराय, मतलब विघ्न डालना। तो यह विघ्न हमारा दूर हो जाए। तो विघ्न दूर कैसे होगा? जब हमारे लाभ अंतराय कर्म का क्षय उपशम हो जाए, तो वह कर्म हमारा दूर हो जाए और उस वस्तु का हमें लाभ स्वमेव प्राप्त हो जाए। फिर का कि रज से दानम, दानम कहते हैं पसीने को। पसीना आना एक विकार है, एक दोष है। भगवान के 18 दोषों में एक दोष आता है, पसीना ना आना। जब वह 18 दोषों से रहित होते हैं तो शरीर में पसीना का बताया कि पसीने नहीं आता। और यह दोष है का विकार है, तो कहा जैसी ये पिछिका उस पसीने को ग्रहण नहीं करती है, उससे दूर रहती है, तो वैसे ही हमारे अंदर ये पसीना दूर हो जाए, मतलब हमारा दोष दूर हो जाए। इस पिच्छी को ग्रहण करके हमारा ये दोष भी दूर हो जाए। फिर कहा मत्तो यानी मृदुता, मार्दव धर्म। कौन सा धर्म? मार्दव, मृदुता। कौन से नंबर का धर्म है? उत्तम, क्षमा, मार्दव। दूसरे नंबर का धर्म कौन सा है? तो मान कसाई के अभाव से मृदुता आती है। क्या आती है? मृदुता आती है। वह मृदुता हमारे अंदर आ जाए, वह मान कसाई हमारी दूर हो जाए, अहम दूर हो जाए। क्योंकि आजकल सारा खेल इस अहम का है। ये अहंकार किसी को झुकने नहीं देता है, किसी को अपना बनाने नहीं देता है। ये अकड़ दिखाता है। और ये अकड़ कब तक रहती है? जब तक हमें अपने से पहचान नहीं होती है। बस जिस दिन हमें हमारे मन में ये भावना आ जाए कि मैं कौन हूं, बस ये जानने की भावना आ जाए, बस उस दिन जानना कि हमारा मान, हमारा अहंकार गल गया। और जब तक ये जानने की भावना नहीं आती है, तब तक हम इसको अपना मानते हैं। किसको? इस तन को अपना मानते हैं, जो तुम्हें एक क्षण में धोखा दे सकता है। कितने क्षण में? एक क्षण में, है ना? हाँ, तुम्हें नहीं, सबको दे सकता है, किसी को भी।
तो मैं एक क्षण में धोखा देने वाला कब तुम्हारा साथ छोड़ के चला जाए का भरोसा नहीं। तो इसलिए का वह मृदुता अगर हमारे अंदर आ जाए तो बस का ये पिच्छी का हमें उपदेश देती है। वह कहती है कि इतने मृदु बनो, इतने नरम बनो कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को भी तुम्हारे द्वारा तकलीफ ना हो। इतनी नरम होती है कि अपनी खुली आंख में भी सीधी लगा लो तो आंख को भी नहीं छुपती है, जबकि आंख में बारीक सा कंकड़ चला जाए तो किरकिरी पैदा कर देता है। लेकिन अगर आंख में कोई जीव चला जाए तो इसी पिच्छिका से ही निकालते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी नरम है कि उसको भी वह घात नहीं पहुंचाता। इसलिए हमें ये पिच्छिका हमेशा उपदेश देती है कि हम इतने नरम बने रहें, अहम को छोड़ दें, इस अहम से दूर हो जाएं। लेकिन बात बात में अहम आगे आ जाता है और आकर के खड़ा हो जाता है, अपनों से भी नहीं मिलने देता है और का कि अपनी पहचान भी नहीं कराने देता है कि मैं कौन हूं। अगर ये अहम हमारे अंदर बना रहेगा तो हम कभी इस पिच्छिका से उपदेश ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अगर इससे उपदेश ग्रहण करना है तो सबसे पहले हम उस अहम को छोड़। कहा है क्या करें? क्या करें? पत्थर अहम का गलता नहीं, सब दिए जलते हैं लेकिन मन का दिया जलता नहीं। खोजते ही खोजते हो जाती है जिंदगी की शाम। सबका पता मिलता है लेकिन अपना पता मिलता नहीं, अपना पता मिलता नहीं। तो जिस दिन अपना पता खोजने का अवसर, कभी भी ध्यान रखना, संकट में आता है। कब आता है? संकट में आता है जब अपने ऊपर कोई ऐसा संकट आ जाए कि शायद अब ये देह हमारा साथ नहीं देगी। तब विचार करो कि हमें क्या याद आ रहा है। भगवान याद आ रहे हैं कि परिजन याद आ रहे हैं कि हमने जिसका संग्रह किया हुआ है वह धन पैसा याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है ये देख। मैं इस बात की 3 बार परीक्षा दे चुका हूं और पारसनाथ प्रभु की कृपा से 3 बार उत्तीर्ण हो गया हूं। 3 बार। अभी 15 सेक्टर में भी परीक्षा आ गई, एक एग्जाम आया, उसमें भी पास हो गया है ना। इसके लिए नहीं कि मैं यहां बैठ गया वापस आकर, इसके लिए नहीं। इसमें परीक्षा में पास हो गया कि अगर देह छूट जाए तो तैयार हो, इस बात के लिए तैयार हो। प्रभु की ये बहुत बड़ी कृपा है। जब मैं भगवान के चरणों को स्पर्श करता हूं तो मैं भगवान से एक ही बात कहता हूं कि प्रभु मुझे ना ख्याति चाहिए ना प्रसिद्धि चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस जब मेरे इस देह से प्राण निकले तो आपका नाम मेरे मुख से आ जाए, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे इसकी चाह है कि मेरा खूब नाम हो जाए, कुछ नहीं चाहिए इसकी। और इस प्रभु की कुछ ऐसी ही कृपा है कि जब भी ऐसी कोई स्थिति बनती है और मैं हर बार उत्तीर्ण हो जाता हूँ तो ऐसी ही उत्तीर्णता बनी रहे। और ये उत्तीर्णता जब तक हमारे अंदर मृदुता नहीं होगी, नरमपना नहीं होगा। कैसी मृदुता? मक्खन की तरह। जैसे मक्खन कभी निकाला दही में से, अब आजकल तो निकालने का अवसर ही खत्म हो गया। पहले बिलोते थे, हाथ डालते थे और निकालते थे तो बुदबुदा एकदम। अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी फेंक के मार दो तो सीधी अंदर चली जाए, बाहर ना रह जाए। तो ऐसी वह बुदबुदापन, ऐसी वह स्थिति हमारे हृदय की बन जाए
कि सब हम में समा जाएं। क्या हो जाएं? सब हमारे अंदर समा जाएं और हम सब में समा जाएं। ऐसी स्थिति हमारे अंदर बन जाए, वो मृदुता हमारे अंदर आ जाए। बस पिछी को पकड़ करके यही गुण पाने का पुरुषार्थ करना कि प्रभु इस पिछी की तरह मृदुता हमें भी देना, कि यह मृदु इतनी है कि सब जीवों की रक्षा करती है, तो कहा हमारे द्वारा भी किसी जीव का घात ना होने पाए, किसी के मन को ठेस ना लगने पाए। तो क्या इतना पुरुषार्थ हम करते रहें, और क्या इस तरह की मृदुता हमारे अंदर अगर आ जाए तो जान लेना कि हमारा जीवन सफल हो। वैसे कहा हुआ है कि जीवन जीना कोई आसान नहीं होता है, क्योंकि जीवन एक बड़ा संघर्षमय हुआ करता है। हर जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहती है। ऐसा किसी का जीवन नहीं होगा जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना हो। हर जीवन में आती है। आप कहोगे क्यों आती है? जो भगवान बनने वाले उनके भी जीवन में आते हैं, उनके भी जीवन में, सबके जीवन में आती है, क्योंकि ये कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत ये है कि उपयोग 48 मिनट से ज़्यादा एक जैसा ठहरता नहीं, कभी शुभ कभी अशुभ, वो चलता ही रहता है, उसका परिवर्तन ही चलता रहता है। तो इस तरह उसका ये उपयोग जब शुभ होता है तो पुण्य का अर्जन होता है, जब अशुभ होता है तो पाप का अर्जन होता है। और संसारी प्राणियों की अशुभ उपयोग की बाहुल्यता ज़्यादा रहती है, शुभ की कम होती है, और त्यागी वृत्तियों के शुभ उपयोग की बाहुल्यता ज़्यादा होती है, अशुभ की न्यून होती है। तो ऐसे ही कवय हमारा उपयोग शुभ बना रहे, ऐसा हमारे मन में विचार हमेशा चलते रहना चाहिए, और हम इतने मृदु हो जाएं कि वह मक्खन की तरह हमारा मृदु हमारा हृदय हो जाए, और हम हमारे वचन का हित में तो प्रिय वचन हो जाएं किसी के प्रति। लेकिन संसार में रहते हुए प्राणी का इस तरह का कार्य नहीं कर पाता है। लेकिन एक तीर्थंकर भगवान ही ऐसे होते हैं जिनके वचन हित मित्र और प्रिय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वह पूर्व जीवन में इतना पुण्य संचय करके लाते हैं कि उनका कोई शत्रु नहीं हुआ करता है, इसलिए उनके अलावा और कोई ऐसा नहीं हो पाता है। फिर भी हमारा प्रयत्न हमेशा इस तरह से चलते रहना चाहिए। और 3 गुण हो गए, चौथा गुण उसके अंदर होता है सुकुमालता। बड़ी सुकुमाल होती है, वह इतनी सुकुमाल होती है कि इसको आप अन्यथा प्रयोग नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि नींद आ रही तो सिरहाने रख के सो जाओ, नहीं, बेकार हो जाएगी। तो बहुत ही नरम होती है। तो नरम होने के कारण का वह सब प्रकार से झुक जाती है। आपने देखा होगा इसके आगे का हिस्सा बिल्कुल डबल कर दो तो भी टूटने का कोई काम नहीं। तो जो जितना नरम होता है का वह उतना ही महान हो जाता है, उतना ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। तो इस तरह हम इन ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए हमें नरम होना बहुत जरूरी हुआ करता है। आपने देखा होगा तीर को अगर लंबा छोड़ना हो तो कमान बिल्कुल झुकता चला जाता है, झुकता चला जाता है, और जितना कमान झुकता है तीर उतना लंबा जाता है। तो इसलिए हम भी अपने आप को झुकाने की कोशिश करें, झुकने की। झुकने से कभी कोई हल्का नहीं होता है। लोग समझते हैं कि हम किसी के आगे झुक जाएंगे तो शायद हम हल्के हो जाएंगे। हल्कापन की निशानी नहीं।
झुकना बड़कपन की निशानी है कि बड़ा व्यक्ति झुकता है, नरमपना आता है। आपने देखा हो कि जब कभी पेड़ में फल आते हैं तो फल कभी ऊपर की ओर नहीं भागते, कहाँ जाते हैं? नीचे की ओर आते। क्यों आते हैं? क्योंकि उसके ये बड़कपन की निशानी है। वह कहता है कि मेरे अंदर ये फल आए हैं तो आप भी पालो, इन फलों को सब प्राप्त कर लो। तो ये का हमारे बड़कपन की निशानी है, महानता की निशानी है। तो इस तरह हमारे अंदर ये बड़कपन हो, महानता हो, तो ये पिछिका हमारे लिए बहुत सारे उपदेश देती है, गुण देती है। और फिर कहा कि लघुत्तम च, का ये लघु होती है, इतनी लघु होती है कि इसको लेकर के व्यक्ति कितनी दूर तक चला जाए उसका भार महसूस नहीं होता है कि पीछे हमें भारी लगने लगी। साधु जब चलते हैं तो कमंडल तो भले दूसरे को पकड़ा देते, दूसरा ले लेता है, लेकिन पीछे किसी को नहीं पकड़ा। ये नहीं कहते पीछे भारी लग रही, नहीं, उनको वह भारी नहीं लगती है। इस क्यों? क्योंकि उसका गुण है लघुत्तम च, वह एक लघुता को प्राप्त होती है, इतनी हल्की है कि उसका भार महसूस नहीं। अब का कम से कम पिछी कितनी बड़ी हो, कितनी भारी हो, का तो आचार्यों ने कहा है कि कम से कम अगर पिछी होती है तो वह मात्र 7 पंक्ति भी हो सकती है। कितने पंक्ति? 7, ओनली 7 पंक्ति। और भारी से भारी का इतनी भारी से भारी इतनी बनाओ कि जिसके तुम्हें ले जाने पर उसका भार महसूस, बस। और ज्यादा बड़ी की आवश्यकता नहीं होती है कि उससे बहुत बड़ी बनाना है, बहुत कोई प्रसिद्धि करना है। जिसने हमारा काम चल जाए, जिससे जीवों का मार्जन हो जाए, बस इतनी पिछी हो और हल्की हो, बहुत भारी की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। तो इस तरह का हम इस पिछिका के गुणों को जानकर और हम अपने अंदर में वह तुलना करते हैं कि ये गुण भगवान हमारे अंदर भी आ जाएं। और जिस पिछी को लेकर के साधु संत साल भर, और ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि इसको 1 साल में ही बदलना है, ऐसा कोई नहीं। जब अपन को ऐसा महसूस हो कि अनुपयोगी हो गई, इसके अंदर कि बाहर के जो पंख हुआ करते हैं, जब इसका नरमपना समाप्त होने लग जाए, ऐसा लगे कि अब इसकी मृदुता कम हो गई है, जीवों को बचाने की जगह या घात करने में काम तो नहीं करने लगे। इसको प्रैक्टिकल करने के लिए अपनी आंख में लगा करके देख लो कि अगर अपनी आंख में जरा सी भी चुभने लगी, बस ये समझो कि अब काम नहीं रहे। तो ये इसकी पहचान होती है। और जब इसको हम इस कार्य से देख लेते हैं कि हमारी आंख में यह भारीपन नहीं, तब हम इसको परिवर्तित कर लेते हैं। अब चूंकि पहले जमाने में ये सब करने की आवश्यकता नहीं हुआ करती थी, और ना इन सब की आवश्यकता इसलिए नहीं होती थी कि पहले चतुर्मास भी 99% चतुर्मास जंगल में होते थे, और अब 100% चतुर्मास समाज के बीच में होते हैं। तो इसलिए इनकी हमें आवश्यकता होती है, और एक व्यवस्थित तरीके से इसलिए बनाई जाती है ताकि यह लंबे समय तक इससे हम उपयोग में ले सकें। तो इस तरह हम इसको पिछिका को ग्रहण करते हैं। और ये गुण हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि ये गुण जहाँ पाए जाएं, बस उस पंख को ग्रहण कर लो, बाकी दूसरे किसी का नाम, मयूर पंख का भी नाम नहीं लिया हुआ है कि मयूर पंख ही लेना है। कहा ये गुण बतलाए गए, इतने गुण जहाँ हों उन गुणों के अनुसार इसे ग्रहण कर लो। तो यह इतने सारे गुण एकमात्र इसी मयूर पंख में ही पाए जाते हैं, अन्यत्र किसी में नहीं पाए जाते।
और ये पिच्छिका वैसे देखा जाए तो पवित्र नहीं होती है, क्या नहीं है? पवित्र नहीं है। इसलिए आपने कभी भी देखा हो कि साधु इस पिच्छी को जब आहार करते हैं तो दूर टांग देते हैं। अगर आपने आहार कराते समय साधु के शरीर से इस पिच्छी को स्पर्श करा दिया तो उनको अंतराय करना होगा। क्या होगा? हाँ, महिला मंडल ध्यान से सुन लेना। क्या करना होगा? अंतराय करना होगा। सारी महिला मंडल, यहाँ वाली भी दिल्ली वाली भी। तो क्यों? क्योंकि अपवित्र वस्तु है। पर कोई कहे जब अपवित्र है तो क्यों लेके घूम रहे? लेकिन उसका गुण उसमें जो विद्यमान है इसलिए कभी भी हो कोई दूसरे साधु भी अगर पास में आते ना तो आपने ध्यान दिया वो पिछी पहले दूर रख देते हैं। एक साधु के अगर दूसरे साधु आहार कराने के लिए आते ना तो वो क्या करते हैं? पिछिका को दूर रख देते हैं, पास में नहीं लाते कि कहीं भूल से उनको स्पर्श ना हो जाए, वरना अच्छे के लिए कहा जा रहा है बुरा काम हो जाए, तो उसको दूर रखा जाता है। क्योंकि ये बाल हैं, मयूर के बाल हैं, और जैसे ये ऊपर के सफ़ेद वाला हिस्सा है वो हड्डी की तरह, नाखून की तरह हुआ करता है, इसलिए इसको दूर रखा जाता है, कभी पास में नहीं लाते। जैसे ये शरीर अपवित्र है लेकिन रत्नात्र से पवित्र माना जाता है, वैसे ये पिच्छिका भी है तो अपवित्र, लेकिन अपने गुणों के कारण उसकी उपयोगिता और महत्वता बढ़ जाती है। तो ऐसे हम इस पिच्छी का उपयोग इस तरह से किया करते हैं तो क्या ये पिच्छी हमें इतने प्रकार से उपदेश भी देती है। और अभी ये पिच्छी का लेने का और देने का दोनों का एक बड़ा महत्व हुआ करता है। जो देता है, जिसके द्वारा दी जा रही है, क्योंकि वह साल भर तक या जब तक उसमें वो गुण विद्यमान रहेंगे तब तक उसके द्वारा जीवों की रक्षा होगी, उनके प्राणों की रक्षा होगी। तो इसलिए इसके देने का भी एक बड़ा मूल्य हुआ करता है। अब जब दूसरी पृच्छी हाथ में रहती है, पुरानी हो गई, इसका क्या उपयोग करें? तो चूंकि यह बरसों बरस हाथ में रहती है और मंत्र जाप आदि भी साधु करते रहते हैं, ध्यान भी करते रहते हैं, तो उसका अपना भी एक मूल्य हुआ करता है। पीछे लोगों को ज़्यादा आकुलता होने लगी क्योंकि हम भी समझ रहे शाम हो रही है, इसलिए अपनी बात को भी जल्दी समाप्त करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, पीछे शुरू होगा जाना, क्योंकि रात्रि भोजन वाला मामला भी रहता है। हाँ, तो देखिए चातुर्मास में सभी लोग बहुत सारी सेवाएं भी करते हैं, और सेवाएं और अनिवार्य भी हैं वो सारे कार्य। तो चूँकि हम देखते हैं कि समाज में सब लोग, कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है, कोई तीनों से करता है, तन मन और धन सबसे करता है। तो सभी लोगों की चातुर्मास में एक अहम भूमिका रहती है और होना भी चाहिए, क्योंकि चातुर्मास कोई एक व्यक्ति अकेला नहीं करा सकता है। कुछ भी हो, एक व्यक्ति पैसा तो खर्च कर सकता है, ये बात तो सही है, लेकिन बिना सहयोग के नहीं कर सकता है। एक चतुर्मास अकेला हमारा ऐसा था जहाँ एक ही व्यक्ति ने कराया था, वो 2020 का कोरोना काल का था, है ना। वो झांसी में प्रमीला दीदी ने कराया था। उन्होंने कहा हम अकेले ही पर्याप्त हैं, बस किसी की आवश्यकता नहीं, और अकेले ही होकर के सारा कार्य किया था। लेकिन उसमें भी उनने धन तो खर्च कर दिया था, लेकिन समाज की ज़रूरत जरूर पड़ी थी, क्योंकि उसके बगैर नहीं हो सकता था। तो इसलिए का सबके सहयोग से ही ये कार्य हुआ करता है। तो इस तरह अब सबके लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, क्योंकि जब आते हैं तब तो अपरिचित रहते हैं, और जब चतुर्मास हो जाता है सबसे परिचय हो जाता है, तो हम नाम तो बहुत सारे लोगों के याद रहते हैं, लेंगे तो वह किसी एक का छुट्टी, उनने हमारा नहीं लिया महाराज जी ने उनके ले लिया, वही ज़्यादा प्रिय है ना। इसलिए का हमारा सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और जिस तरह से आपने बड़े उत्साह के साथ चतुर्मास कराया, ऐसे ही हर साल कराते रहें बड़े उत्साह के साथ, और सब साथ मिलकर के इसी तरह से साधुओं की सेवा करते रहें। तो ऐसा हमारा सबके लिए मंगल आशीर्वाद।